यह कहानी उस टाइम की है जब कुछ लोगों ने खमेरन जाति को नीची जाति में रख दिया था, जिससे उनका जीवन बहुत प्रभावित हुआ, जिससे वो एक गुलामी की जिंदगी जीने लगे। इसीलिए वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनमें से एक का नाम था शमशेरा। आज हम आपको शमशेरा मूवी की कहानी बताने वाले हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए अब मूवी शुरू करते हैं। यह कहानी 1871 की है, जब शमशेरा कुछ ऊंची जाति के लोगों के यहाँ चोरी किया करता था और उनका सोना लूट लिया करता था। तब सभी ऊंची जाति के लोग गोरों के पास जाते हैं और उन्हें 5000 सोने के सिक्के देते हैं ताकि वो शमशेरा को तभी वहाँ पर दरोगा शुद्ध सिंह आता है, जो गोरों को बोलता है कि मैं शमशेरा को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। दरोगा शुद्ध सिंह भी नीची जाति के लोगों से बहुत नफरत करता था, इसलिए वो गोरों की मदद कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शमशेरा और उसके आदमियों पर गोरों ने आक्रमण कर दिया है, जिससे उनके बीच अच्छी फाइट होती है। तभी वहाँ पर दरोगा शुद्ध सिंह आता है, जो शमशेरा को बोलता है कि तुम गोरों के साथ समझौता कर लो, जिसके बदले में गोरे तुम्हें नीची जाति से मुक्त कर देंगे और जमीन भी देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी शमशेरा अपने आदमियों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम और हमारे आने वाले बच्चे आजादी की जिंदगी जिएंगे। लेकिन उसके लोग बोलते हैं कि यह एक जाल भी हो सकता है, लेकिन शमशेरा उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बोल देता है। इसके बाद सभी खमेरन शमशेरा के साथ गोरों के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जमीन और आजादी देने का वादा किया गया था। तभी वहाँ जाकर शमशेरा को पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और सभी खमेरन के साथ शमशेरा को भी बंदी बना लिया जाता है और उन्हें एक किले में बंद कर दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर और गिल्टी फील कराया जाता है और उन्हें वहाँ पर बंदियों की तरह रखा जाता है। तभी शमशेरा को एक पिंजरे में बंद करके गोरों के हेड के पास लाया जाता है, जहाँ पर शमशेरा गोरे से बोलता है कि मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। इसके बाद दरोगा शुद्ध सिंह शमशेरा के पास आता है और वो उसे बताता है कि ऊंची जाति वाले लोगों ने हमें 5000 सिक्के दिए हैं, अगर तुम हमें 10,000 सिक्के दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके बाद शमशेरा बोलता है ठीक है, लेकिन साथ ही साथ शमशेरा उसे बोलता है कि तुम्हें यह सब एक सरकारी कागज पर लिखकर देना होगा। तभी शमशेरा को पता चलता है कि वो जिस जगह पर कैद है वहाँ से एक सुरंग नदी में जाती है, लेकिन वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। तभी शमशेरा अपनी बीवी के पास जाता है और बोलता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो तुम मुझे गद्दार घोषित कर देना, जिससे तुम सभी की जान बच जाएगी। तभी शमशेरा पीर को बोलता है कि मुझे किले से बाहर जाना होगा, तभी मैं सुरंग को ढूंढ पाऊंगा। इतना कहकर शमशेरा किले की दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसे कुछ सैनिक देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इसी बीच शमशेरा को गोली लग जाती है और वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शमशेरा को शुद्ध सिंह ने एक रस्सी से लटकाया हुआ है। वह गाँव वालों को भड़काता है कि यह एक गद्दार है, यह तुम्हें छोड़कर भाग रहा था। तब शमशेरा की पत्नी बोलती है कि हाँ, यह गद्दार है और हमें यह छोड़कर जा रहा था। इसके बाद वह पत्थर उठाती है और शमशेरा को मार देती है और सभी गांव वाले भी शमशेरा को पत्थर मारते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर शमशेरा के लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम बल्ली होता है। वह छोटे बच्चों से गोरों के यहाँ छोटी मोटी चोरियां करवाता था। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और बल्ली को धमकाते हैं और भगोड़े की औलाद बोलने लगते हैं, लेकिन बल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह बचपन से यही सब सुनता आ रहा था और वह बल्ली को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बल्ली वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वह अपने घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि लोग मुझे भगोड़े की औलाद क्यों बोलते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। अब बल्ली उस जगह जाता है जहाँ पर पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वह भी एक पुलिस वाला बनना चाहता है। तभी उसको वहाँ पर एक पुलिस वाला मिलता है, जो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें भी पुलिस वाला बनना है तो तुम सुबह यहाँ पर ग्राउंड में आ जाना। इसके बाद बल्ली खुश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बल्ली सुबह उस जगह जाता है जहाँ पर उस पुलिस वाले ने उसे बताया होता है। तब वह वहाँ जाकर देखता है वहाँ पर शुद्ध सिंह होता है और साथ में वह हवलदार भी होता है। वह पुलिस वाला शुद्ध सिंह को बोलता है कि यह खमेरन भी पुलिस वाला बनना चाहता है। इसके बाद शुद्ध सिंह उसे ट्रेनिंग के लिए बोलता है और वह शुद्ध सिंह को पूरी ट्रेनिंग करके दिखा देता है, लेकिन शुद्ध सिंह किसी खमेरन को पुलिस में नहीं रखना चाहता क्योंकि वह उनसे नफरत करता
चाहता है, इसलिए वह बल्ली को एक खमेरन बच्चे को मारने को बोलता है, लेकिन वह किसी बच्चे को नहीं मारता और सुध सिंह से बोलता है कि तुम इसके बदले मुझे मार दो, और सुध सिंह बल्ली को कोड़ों से मारता है, जिससे बल्ली को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद बल्ली अपने घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि मुझे भगोड़े की औलाद क्यों कहा जाता है। बल्ली की माँ उसे बताती है कि तुम्हारा बाप कोई भगोड़ा नहीं था, वह हमें यहाँ से निकालना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया, जिसके कारण मुझे उसे गद्दार बोलना पड़ा और इस वजह से आज हम सब जिंदा हैं, लेकिन तुम्हारा बाप भगोड़ा नहीं था। अब इतना सुनकर बल्ली भी अपने पिता की तरह बनना चाहता है। अब बल्ली दिन में ही किले की दीवार पर चढ़ जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कुछ सैनिक उसे वहाँ से उतरने के लिए बोलते हैं, लेकिन बल्ली वहाँ से एक कुएं में कूद जाता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। अब बल्ली को एक नहर के किनारे दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेहोश पड़ा होता है। तभी बल्ली को होश आता है और उसके पास एक नक्शा होता है जो उसे पीर सिंह ने दिया होता है। पीर सिंह उसे बताता है कि तुम्हें इस नक्शे के सहारे काजा बॉर्डर पर जाना है, जहाँ पर तुम्हें दूध सिंह मिलेगा जो तुम्हारे पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त था और वह तुम्हारी मदद करेगा। तभी बल्ली एक घोड़े पर सवार होकर उसी ओर चल देता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक रेतीला तूफान मिलता है जिसमें एक चोर भाग रहा होता है और उसके पीछे एक आदमी भी भाग रहा होता है। तभी वह आदमी बल्ली को उस चोर को पकड़ने के लिए बोलता है और बल्ली उस चोर को पकड़ लेता है और एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वह दूसरे आदमी को बताता है कि वह शमशेरा का बेटा है और दूध सिंह से मिलने आया है। इसके बाद पेड़ से बंधा हुआ आदमी बोलता है कि वह ही दूध सिंह है और शमशेरा का बहुत अच्छा दोस्त है। तभी बल्ली उसके माथे पर लगे निशान को चेक करता है और उससे बात करता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वह ही दूध सिंह है। इसके बाद दूध सिंह उसे काजा गांव में लेकर जाता है और वह जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां दूध सिंह बल्ली को उसके बाप की बातें बताता है। अब दूध सिंह एक पेड़ से एक हड्डी को निकालता है और उसी हड्डी को एक पेड़ से मारता है, जिससे बहुत सारे पक्षी उड़ जाते हैं। वहाँ छिपे सभी खमेरन को पता चल जाता है कि शमशेरा आ गया है। तभी दूध सिंह के सभी आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और बल्ली उन्हें बताता है कि शमशेरा मर चुका है और अब हमें ही खमेरन को आजाद कराना है। तभी बल्ली उस लड़की के पास जाता है जिसे वह प्यार करता है और उसे अपनी मदद करने के लिए बोलता है। वह बल्ली और उसके साथियों को देखकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब सोना ऊंची जाति वालों के यहाँ एक फंक्शन में डांस कर रही होती है। बल्ली और उसके दोस्त इसी मौके का फायदा उठाकर उन ऊंची जाति वाले लोगों के घर चोरी करते हैं और वह जहाँ जहाँ चोरी करते हैं वहाँ पर शमशेरा की मोहर लगा देते हैं। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है, जिससे ऊंची जाति के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी वो सभी लोग दरोगा सुध सिंह के पास जाते हैं, उस नकाब वाले चोर को पकड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वह बल्ली ही है जो यह सब चोरियां कर रहा है। इधर सुध सिंह इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि जहाँ जहाँ सोना डांस करती है चोरी वहीं होती है। तभी वह सोना को अरेस्ट कर लेता है और उसे एक चारपाई से बांध देता है, जहाँ पर पुलिस और ऊंची जाति वाले लोग होते हैं। और सुध सिंह उसे पूछता है कि वह डकैत कौन है, लेकिन सोना उसे कुछ नहीं बताती। तभी वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, जिन्हें सुध सिंह और वहाँ मौजूद लोग देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ पर बल्ली और उसके साथी आ जाते हैं। बल्ली के साथी पुलिस वालों को पकड़ लेते हैं और बल्ली सुध सिंह के साथ फाइट करता है ताकि वह सोना को बचा सके। इसके बाद दूध सिंह वहाँ शमशेरा की मोहर लगा देता है। इधर बल्ली सुध सिंह को बहुत मारता है और सोना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस घटना के बाद गोरे आदमी सुध सिंह से बहुत नाराज हो जाते हैं और वह सुध सिंह पर बहुत गुस्सा करते हैं। इधर बल्ली को पता चलता है कि एक नया गोरा ऑफिसर आया है जो खमेरन की इन्वेस्टिगेशन करेगा। उस गोरे आदमी का नाम फ्रेडी होता है। तभी बल्ली उससे मिलने का डिसाइड करता है। इधर गोरे आदमियों ने एक दंगल रखा होता है जिसमें फ्रेडी लड़ रहा होता है और वह जीत जाता है। तभी वहाँ पर एक शेठ आता है और वह उन्हें बोलता है कि किसी इंडियन के साथ फाइट कराओ। यह सुझाव उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वह किसी भी इंडियन को फ्रेडी के साथ फाइट करने को बोलते हैं। तभी वहाँ पर बल्ली आता है और फ्रेडी के साथ फाइट करता है। फाइट करते करते वह फ्रेडी को बताता है कि खमेरन कोई नीची जाति नहीं है, उसे भी आजादी से जीने का हक है। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम इतिहास पढ़ लो। इधर बल्ली जीतने ही वाला होता है, लेकिन वह जानबूझकर फ्रेडी से हार जाता है और फ्रेडी को एक नोट देकर वहाँ से चला जाता है।
जो फ्रेडी को बहुत अजीब लगता है। तभी फ्रेडी घर आता है और खमेरन के इतिहास की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सुद सिंह आता है और उसे बताता है कि मेरी शादी है और तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। तभी फ्रेडी को कुछ याद आता है और वो बल्ली का दिया हुआ नोट पढ़ता है, जिस पर लिखा होता है, अंग्रेजी सरकार हमारे स्वागत की तैयारी कर ले, आजादी की रकम जुड़नी शुरू हो गई है। और नीचे शमशेरा का नाम लिखा होता है और उसके नीचे लिखा होता है, ब्याह में मिलेंगे। उसे याद आता है कि यह सुद सिंह का ही ब्याह है जिसमें वह चोरी करने वाले हैं। लेकिन सुद सिंह बोलता है कि वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वह सब मुझसे डरते हैं। लेकिन फ्रेडी फिर भी उसके ब्याह में बहुत सारी सिक्योरिटी लगा देता है। अब सुद सिंह के ब्याह का दिन आता है और बल्ली अपने साथियों के साथ आता है और फ्रेडी को अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे कोई भी सैनिक उन पर हमला नहीं करता। इधर बल्ली के साथी सुद सिंह और ऊंची जाति के लोगों का सारा सोना लूट लेते हैं, जिससे उनके पास बहुत सारा सोना हो जाता है। फिर वो फ्रेडी को गन पॉइंट पे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और फ्रेडी को वहीं छोड़ देते हैं। अब सुद सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वह एक सैनिक से बंदूक लेकर उन पर हमला करता है, जिससे वह गोली एक बच्चे को लग जाती है जो बल्ली का साथी होता है, जिससे वह वहीं सारा सोना छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं। अब बल्ली और उसके दोस्त जंगल में जाते हैं और जो उस बच्चे की मौत से बहुत दुखी होते हैं। वह आपस में बातचीत करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम दिवाली तक अलग अलग रहेंगे और फिर दिवाली की रात को इसी जगह मिलेंगे। अब वह सभी अलग अलग हो जाते हैं। अब गोरे लोग बल्ली और उसके साथियों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तभी ऊंची जाति वाले लोग गोरों के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि तुम शमशेरा को कब तक पकड़ोगे। तभी गोरे लोग उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। और साथ ही पूछते हैं कि अगर तुम्हारे व्यापार में कोई नया आदमी अभी अभी शामिल हुआ है तो हमें बताओ। तभी ऊंची जाति का लोग उन्हें कुछ लोगों का नाम बताते हैं। तभी गोरे लोग उन लोगों को ढूंढते हैं और उनके माथे पर निशान देखते हैं। अगर वह नीची जाति के लोग हैं तो वह उन्हें गोली मार देते हैं। इसमें बल्ली के कुछ साथी भी मारे जाते हैं। अब दिवाली का दिन आता है और वह सभी लोग जंगल में फिर वह उसी जगह इकट्ठे होते हैं। लेकिन बल्ली का एक साथी उसे धोखा दे देता है और यह सब जानकारी गोरे लोगों को दे देता है। तभी वहाँ पर गोरे लोगों की फौज और सुद सिंह आ जाता है, जो बल्ली और उसके साथियों पर अटैक कर देता है। लेकिन बल्ली वहाँ से छिप जाता है और उसकी पत्नी सोना वहीं पर रह जाती है और बल्ली यह सब देख रहा होता है। तभी सुद सिंह उस आदमी से पूछता है कि सोने वाली जगह कहाँ है और वह उसे बता देता है कि सोना कहाँ पर छिपाया है और सुद सिंह सारा सोना हासिल कर लेता है। तभी सोना एक बच्चे को जन्म देती है और सुद सिंह उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन फ्रेडी उसे रोक लेता है। अब फ्रेडी सोना और उसके बच्चे को अपने साथ ले सब देखकर बल्ली बहुत दुखी होता है कि उससे उसका सोना, उसकी पत्नी और बच्चे तीनों उससे दूर हो गए। अब बल्ली दूध सिंह को बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर मैं इसमें सफल हो गया तो हमारी आजादी निश्चित है और मैं सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेन जा रही होती है जिसमें रानी का ताज होता है। उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है और बल्ली उस ट्रेन पर चढ़ जाता है और सैनिकों के साथ फाइट करता है और उस ताज को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे सारे गोरे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वह उस ताज को ढूंढने लगते हैं। इधर बल्ली तीर से उन गोरों को एक खत भेजता है जिस पर लिखा होता है वह उन्हें खाजा के किले पर मिलेगा, वह उन्हें ताज देगा और इसके बदले में खमेरन की आजादी लेगा। यह सब सुद सिंह चुपके से देख लेता है। इसके बाद खाजा के किले पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है, जहाँ पर गोरे लोगों और सुद सिंह की फौज भी होती है। अब बल्ली और दूध सिंह दोनों ताज के साथ वहाँ पर आते हैं। तभी सुद सिंह की फौज गोरे लोगों की फौज पर अटैक कर देती है और फ्रेडी को भी गोली लग जाती है, जिससे सुद सिंह वहाँ पर इंचार्ज बन जाता है। अब सुद सिंह बल्ली को बहुत मारता है। इधर किले में बंद लोगों को बल्ली के आने का पता चल जाता है, जिससे वह भी वहाँ पर खड़े सैनिकों के साथ लड़ने लगते हैं और दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। यह सब सुद सिंह देख लेता है और दरवाजा टूट जाता है। इसके बाद वह सभी लोग सुद सिंह की फौज के साथ फाइट करते हैं। इधर बल्ली सुद सिंह को बहुत बुरी तरह मारता है और उसे ऐसे लटका देता है जैसे उसने उसके बाप शमशेरा को लटकाया था। इसके बाद वहाँ खड़े सभी खमेरन उसे पत्थर मारते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
अब फ्रेडी को होश आता है। वह देखता है कि खमेरन ने शुद्ध सिंह और उसकी फौज को मार दिया है और रानी का ताज वहीं पर रखा हुआ है और उसके साथ में एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है यह ताज खमेरन की आजादी के बदले है और वह सभी खमेरन आजाद हो जाते हैं। इसके साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।